हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, या फिर कह सकते हो बाय यूजिंग बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। ठीक है, मतलब हम एक क्लासिकल अप्रोच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक क्लासिकल अप्रोच। उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, एक कंटेनर कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें क्या है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल। अब n क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं पॉइंट पार्टिकल्स बोल रहा है, इसका मतलब क्लासिकल अप्रोच है। सीधी सी बात है, जहां पर पॉइंट पार्टिकल्स का नाम आ जाए, ठीक है, क्लासिकल अप्रोच है। और हर एक का मास है, वो क्या है, m है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या है, v है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसका मतलब क्या है, इसमें n नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, सबका मास m है, और इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, v है। अब पहली बात मैं आपको क्या बता रहा हूं, जिसने भी माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के वीडियो देखे हैं, ठीक है, जिसने भी माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की वीडियो देखे हैं उसको तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम वही अप्रोच लगाने जा रहे हैं, एग्जैक्टली वही। तो इसके लिए क्या है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो भाई मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नाम से, तो आप उसमें जाइए और वो वीडियो देखिए। ठीक है, एक तो क्लासिकल अप्रोच है और एक क्वांटम अप्रोच है, तो आप क्लासिकल अप्रोच वाला देख लीजिए। ठीक है, आपको सब समझ आ जाएगा। अब क्या होता है, इस कंटेनर का, ठीक है, इसका जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, उसका टोटल एनर्जी ई है, लेकिन एग्जैक्टली ई तो नहीं होगा ना। ठीक है, उसका एनर्जी एग्जैक्टली ई तो आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसका एनर्जी क्या होगा, या तो ई माइनस डेल्टा ई एंड ई के बीच, इसके बीच वेरी करेगा, यही तो होगा, ई और ई माइनस डेल्टा, या फिर कह सकते हो ई और ई प्लस डेल्टा ई, उसके बीच का एनर्जी होगा। हम ये वाला मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला एनर्जी मान लिया हमने। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब देखो ये किस में है, अब देखो ये वाला जो सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आइडियल गैस है, ये क्या इक्विलिब्रियम में है। हम वही केस स्टडी करेंगे जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम में हो, उसी का ही स्टडी करने जा रहे हैं, और उसी में हम क्या निकालेंगे, एंट्रोपी निकालेंगे। अब देखो भाई, अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, ठीक है, वो क्या होंगी, मैक्सिमम होगी। इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब हम क्या करें, उस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, मतलब पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम की स्टेट, या फिर कह सकते हो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में हम क्या करेंगे, उसका फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करेंगे। यहां पर क्या होंगे, क्यूज होंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या होंगे, पीज होंगे। यहां ये कितने होंगे, 3n। ठीक है, 3n ये होंगे और 3n ही ये होंगे। ठीक है, 3n क्यों लिए, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल है। एक पार्टिकल के लिए कितने आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए, तीन चाहिए। n के लिए कितने चाहिए, 3n। वैसे ही n के लिए कितने मोमेंटा चाहिए, 3n मोमेंटा चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें वही है, फेज ट्रेजेक्टरी ड्रॉ कर लेंगे, जितने भी हमारे माइक्रोस्टेट्स है उतने क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात हुई। अब मैं क्या बता रहा हूं, अब मैं इसको स्टडी करने के लिए एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट को कंसीडर करता हूं। ठीक है, उस माइक्रोस्टेट को कंसीडर करने के लिए मैं उसको क्या करता हूं, एक वॉल्यूम में कंसीडर कर लिया। ठीक है, मैंने एक वॉल्यूम कंसीडर कर लिया। ठीक है, इस फेज स्पेस में मैंने एक वॉल्यूम कंसीडर कर लिया। ठीक है, उस वॉल्यूम को मैं बोलता हूं डेल्टा गामा। ठीक है, ये आपका गामा स्पेस है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा गामा। अब ध्यान देना, चलो ठीक है, सबसे पहले इस डेल्टा गामा को डिफाइन करते हैं। डेल्टा गामा क्या होगा बताओ, एक स्मॉल वॉल्यूम है, इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला एक्स डायरेक्शन का जो क्या है, डी क्यूज है। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी क्यूज इंटू डीपीज। ठीक है, जितने डीक्यूज है उनको मल्टीप्लाई कर दो, इंटू जितने डीपीज है उनको मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इंटीग्रेशन कर दो, यही तो होगा।
जितने डीक्यूज है उनको मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, इनटू में जितने डीपीज हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। वो क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अगर ये 2 डायमेंशनल होता, ध्यान देना, अगर ये 2 डायमेंशनल होता, मैं लिख देता हूं 4 2D, अगर ये 2 डायमेंशनल होता मतलब एक क्यू और एक पी, तब क्या होता है, इसका वॉल्यूम डेल्टा गामा वो होता है डीपी इंटू डी क्यू, ठीक है, या फिर P1Q1 इतना लिख दो। लेकिन ये तो भैया 3n डायमेंशनल है, इसके लिए क्या आएगा, ध्यान देना, इसके लिए आएगा dq1, ठीक है, इंटू dq2, ठीक है, अप टू dq3n, 3n है तो 3n, ठीक है, इंटू में इंटीग्रेशन, ठीक है, ये इंटीग्रेशन मैं नीचे लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन dp1, ठीक है, इंटू dp2, जितने dp's हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो अप टू dp3n। हो गई इतनी बात। अब ध्यान देना, अब मैं क्या बता रहा हूं, अब देखो ये आपकी आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस है, तो इसकी जो एनर्जी है, या फिर कह सकते हो ये जो हमने वॉल्यूम लिया है ये एक एनर्जी का ही तो है, सही है ना, ये जो वॉल्यूम है ये एनर्जी के ऊपर ही तो डिपेंड करता है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो कंटेनर है इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं कर रहे क्योंकि आइडियल गैस है इसलिए इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तो इसकी जो एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, वो इनकी पोजीशंस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी ना, इनकी पोजीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ उन पे डिपेंड करेगी कि इनका मोमेंटम क्या है, ठीक है, इनका मोमेंटम क्या है वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि इनकी पोजीशंस के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको लिखने का ट्राई करते हैं, इस dq's को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, मैं लिख देता हूं dq1 dq2 अप टू dq3n, वो किसके इक्वल आएगा, ध्यान देना, वो आ जाएगा आपका, देखो dq1 में क्या है, dx1 इंटू dy1 इंटू dz1, है ना, यही तो है, dx1 इंटू dy1 इंटू dz1, ठीक है, क्यू में 3 ही तो है, क्यू में 3 है ना, xyz, ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए हो गया, इंटू सेकेंड पार्टिकल के लिए dx2 dy2 dz2 हो गया। अप टू क्या आएगा, अप टू बोलो dxn dyn dzn, nth के लिए लिख दिया। अब ये क्या आएगा बताओ, इसको हम एक वॉल्यूम बोल सकते हैं v, सही है ना, उतना इसका वॉल्यूम हो जाएगा v, उतना इसका वॉल्यूम हो जाएगा v, टोटल कितने हैं, n है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ 2 होते पार्टिकल तो क्या आ जाता, v², 3 होते तो v³, अब यहां पर n है तो क्या आ जाएगा, v⁴n, ठीक है, कितना सिंपल है। अब देखो, अब हम इस डेल्टा क्यू को क्या लिख देते हैं, डेल्टा गामा को, ठीक है, डेल्टा गामा क्या आ गया, यहां से आप vn लिख दो, v⁴n dq's हो गया, इंटू dp's, dp1 इंटू dp2 अप टू dp3n हो गया। भाई देखो, अब तक इतना काम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लिया हमने, ठीक है। अब हमारा टास्क क्या है, इस डीपीज को सोल्व करना। ये क्या है, ये एक वॉल्यूम ही तो है, सही है ना, एक वॉल्यूम ही तो है, और ये भी कौन सा है, जो हमने एक इनफाइनाइटेसिमल जो वॉल्यूम लिया है ना, ये उसी का ही तो वॉल्यूम है, सही है ना। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान देना, हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में डिस्कस किया था, ये जो आपका डेल्टा गामा होता है वो क्या होता है, किन्हीं भी 2 एनर्जी सरफेस के बीच का वॉल्यूम होता है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। हमने एनर्जी सरफेस ड्रॉ किया था ना जब हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल पढ़ा था, तब हमने बताया था कि जो इसका एनर्जी होगा वो क्या होगा, एक तो आपका एनर्जी सरफेस होता है E, और एक आपका एनर्जी सरफेस मान लीजिए E माइनस डेल्टा E, ये E प्लस डेल्टा E भी हो सकता है, ठीक है, कुछ वेरी करता है। तो क्या बताया हमने कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, इस एनर्जी सरफेस, ठीक है, और इस एनर्जी सरफेस के बीच का वॉल्यूम होता है, यही तो होता है डेल्टा गामा, ठीक है, डेल्टा गामा है, इसका जो एनर्जी है वो क्या होता है, इसका एनर्जी और इसके एनर्जी के बीच का होता है, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये जो डेल्टा गामा है इसके अंदर जो माइक्रो स्टेट है, ठीक है, वो कोई भी rth स्टेट है, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी मैं क्या लिख रहा हूं, E माइनस डेल्टा E, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू ER, rth स्टेट जो इस डेल्टा गामा की है, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू E,
इसका मतलब क्या है, इस डेल्टा गामा का जो एनर्जी है वो किसके बीच होगा, ई और ई माइनस डेल्टा ई के बीच का। अगर ये बात समझ ली ना भाई, आगे का काम बहुत आसान है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ई आर का वैल्यू रखते हैं। ई आर क्या होता है, सीधी सी बात है, मोमेंटम की वजह से एनर्जी क्या होगी, पी स्क्वायर बाई 2m, यही तो होती है। तो लिख दो भाई ई माइनस डेल्टा ई लेस देन इक्वल्स टू सभी का समेशन। ठीक है, अगर आप एक पार्टिकल की बात करते हो तब तो पी स्क्वायर बाई 2m, लेकिन यहां पर तो n पार्टिकल है, सॉरी 3n है, 3n है ना। ठीक है, मोमेंटा तो 3n है, पार्टिकल तो n है लेकिन मोमेंटा 3n है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, I इक्वल्स टू 1 to 3n, ठीक है, पी आई स्क्वायर बाई 2m, यही तो होगा, लेस देन इक्वल्स टू ई। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हमें तो भाई पी चाहिए, पी तो चाहिए हमें, तो इसके लिए भाई यहां से पी आई का वैल्यू निकाल लो। क्या आएगा, 2m को इधर कर दो और दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो। सही है ना, 2m को हम इधर कर दें और स्क्वायर रूट कर दें, वैसे ही 2m इधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखो भैया 2m मल्टीप्लाई हो गया e माइनस डेल्टा ई, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू समेशन इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 1 to 3n। ठीक है, अब ये क्या आएगा, सिर्फ पी आई बच गया यहां पर। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 2me का स्क्वायर रूट, यही तो होगा। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं, अब मैं जो स्टेटमेंट पास कर रहा हूं वो ध्यान देना। ये वाला जो इंटीग्रल है, ठीक है, ये वाला जो इंटीग्रल है वो क्या है, वो वॉल्यूम कंटेंड बिटवीन, देखो ध्यान देना, ये क्या है, अब यहां से रिजल्ट आया है, ये क्या है, देखो ये तो सिर्फ पी आई है, लेकिन ये तो क्या है, हमारा वॉल्यूम है। सही है ना, ये तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए वॉल्यूम हो गया, ये दूसरे पार्टिकल के लिए वॉल्यूम हो गया, ये nth पार्टिकल का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, वैसे ये क्या हो गया, सिर्फ एक का वॉल्यूम हो गया। सही है, अगर आप सिर्फ इसका वॉल्यूम की बात करते हो, वो क्या आएगा, एक आप ऐसा सरफेस कंसिडर करो, एक ऐसा 3n डायमेंशनल हाइपर सरफेस कंसिडर करो जिसका एनर्जी क्या हो, ये वाला हो। ठीक है, फिर एक ऐसा हाइपर सरफेस कंसिडर करो जिसका रेडियस ये वाला हो, वैसे इसका रेडियस क्या हो, ये वाला हो। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसका वॉल्यूम है ना, हाँ, माइनस इसका वॉल्यूम। सही है ना, यही तो होगा। देखो, अगर हम इसका कोई एनर्जी सरफेस ड्रॉ करें, कोई भी एक हाइपर सरफेस ड्रॉ करें, मान लीजिए हमने ये कर दिया, एक हमने थ्री डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, ये इसका जो रेडियस है वो हो गया आपका 2me का स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो हम एक हाइपर सरफेस कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस वो मान लीजिए हो गया 2me माइनस डेल्टा ई, यही तो होगा। सही है, अब देखो, अब इसका वॉल्यूम क्या आएगा, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला जो वॉल्यूम है यही तो आएगा, और वही काम यहां पर है। सही है ना, इस एनर्जी सरफेस और इस एनर्जी सरफेस के बीच का वॉल्यूम, वही काम हमने यहां किया। इसका हम क्या कर देते हैं, इसका 3 डायमेंशन में हम इसका वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, इसका बाहर वाले का स्क्वायर रूट ऑफ 2me रेडियस वाले का, वैसे ही हमने इसका निकाल लिया। तो क्या आएगा, जो बीच वाला जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आ जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा। सही है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम कंटेंड बिटवीन द 3n डायमेंशनल हाइपर सरफेस ऑफ रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 2me। ठीक है, एंड एक और 3n डायमेंशनल हाइपर सरफेस ऑफ रेडियस, कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ 2me माइनस डेल्टा ई, यही है ना, यही तो है। अब देखो, इसका वॉल्यूम बाहर वाले का वॉल्यूम, ठीक है, जिसका रेडियस ये है, माइनस इसका वॉल्यूम, तो वो क्या आ जाएगा, वो ये वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा सिंपली। ठीक है, अब देखो, अब हम कुछ और देखते हैं। क्या देखते हैं कि ये वॉल्यूम हम किस तरह से निकालेंगे।
ठीक है, जैसे हमारा डेरिवेशन है उसके लिए एक स्पेशल तरीका है भाई, ठीक है, एक स्पेशल तरीका है, उस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक 3n डायमेंशनल स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं। 4a 3 डायमेंशनल स्फीयर, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या होता है v3r, जिसका रेडियस r है। वॉल्यूम क्या आएगा, देखो वो आएगा 4/3 पाई r क्यूब, यही आएगा, है ना। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 4/3 पाई को मैं कुछ अलग तरीके से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, ध्यान देना। एक तो मैं लिख देता हूं पाई की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, गामा, ये गामा है, स्क्वायर रूट नहीं, गामा है, 3 + 2/2 इंटू r क्यूब, ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो ये वाला ऐसे वापस कैसे हो सकता है, देखो इसको क्या लिख दूं, पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई लिख सकता हूं मैं, डिवाइडेड बाय गामा, गामा क्या है 5/2, गामा 5/2 का क्या मतलब होता है, देखो गामा 5/2 वो किसके इक्वल होता है, 3/2 इंटू गामा 1/2, यही तो होता है, ठीक है। तो वो आएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ये होता है गामा 5/2 का वैल्यू, ठीक है। अगर हम ये रखते हैं 3/2 इंटू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ठीक है, r क्यूब। अब देखो यहां से ये क्या बन गया, ये तो 4 बन गया ना, 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 3 नीचे ऐसा कैसा, स्क्वायर रूट पाई से स्क्वायर रूट पाई गया, तो क्या बचा, पाई r क्यूब ऐसा कैसा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं इस वाले टर्म को ये वाला लिख सकता हूं ना, आसान है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं n डायमेंशन के लिए लिखता हूं, 4n डायमेंशन, उसके लिए क्या आएगा VNR, जहां पर 3 है वहां पर r लिख दो बस, सॉरी वहां जहां पर 3 है वहां पर n लिख दो बस, सीधी सी बात है। तो क्या आएगा, पाई की पावर n/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय जहां 3 है वहां n लिख दो, तो ये क्या आएगा, ध्यान देना, ये आएगा, ये गामा है, क्या आएगा n + 2/2, ठीक है, 3 की जगह 2 n लिख दिया, ये आ गया r⁴n, ठीक है, आसान है। अब देखो इस गामा को लिखने का भी एक तरीका है, गामा n + 2/2, इसको लिखने का भी एक तरीका है। देखो गामा मैंने नीचे ये लिखा है, गामा n + 2/2, ये किसके इक्वल होगा, गामा, देखो n/2 + 1, ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका होता है n/2 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये होता है गामा का वैल्यू। अगर गामा n/2 + 1 हो तो इसका ये वैल्यू होता है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, n डायमेंशन वाले को क्या लिख दिया हमने, पाई की पावर n/2 डिवाइडेड बाय n/2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या आ गया, n डायमेंशन के लिए आ गया, ठीक है। फिर हम 3n डायमेंशन के लिए लिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम तो 3n डायमेंशन में है ना। अभी तो हम पहले हमने 3 डायमेंशन की बात की, फिर हमने किसकी बात की, n डायमेंशन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3n डायमेंशन की, ठीक है। देखो भाई, ओके, हाँ, तो 3n डायमेंशन में तो v3n क्या आ जाएगा, ध्यान देना यहां से, v3n वो क्या आ जाएगा, जहां पर n है वहां 3n लिख दो, पाई की पावर 3n/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पर n था तो यहां पर 3n/2 लिख दो का फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू में अब देखो रेडियस कितना है, 4r = पहले हम किसके लिए लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2me वाले के लिए, ठीक है, इसी के लिए तो लिख रहे हैं, फॉर रेडियस इतना। अब देखो इसका जहां पर r था वहां पर ये लिख दो, क्या था वहां पर, r³ था ना, तो इसलिए क्या आएगा, सॉरी r⁴n था, ठीक है। तो यहां पर n की जगह क्या आ जाएगा, 3n, ठीक है ना, वो क्या था r⁴n। तो देखो ये क्या आ जाएगा 2me, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट मतलब 1/2, वहां पर n था तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा 3n आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है 3n/2, यही तो है, ठीक है। अब देखो ये तो किसके लिए होगा, इस वाली रेडियस के लिए, वैसे ही हम किसके लिए लिख लेंगे, 4r ये मान लीजिए r1 बोल दिया, ये r2 बोल दिया, क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2me - ΔE, ठीक है, इसके लिए लिख देंगे
तो वो कुछ आ जाएगा, ठीक है, वो कुछ आ जाएगा। अब हमारा क्या है, अब हमारा टास्क क्या है, ध्यान देना, हमारे टास्क से नहीं भटकना। टास्क क्या है हमारा, वो है इंटीग्रेशन सॉल्व करना, किसका, dp1 dp2 अप टू dp3n। वो किसके इक्वल होगा, इस वाले वॉल्यूम में, ठीक है, माइनस इसके वॉल्यूम में, ठीक है, इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम, वो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा ना। अब देखो, अब ये क्या आएगा, ध्यान देना, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, यहां से ये तो कॉमन आएगा, ये क्योंकि ये कांस्टेंट है, पाई की पावर 3n/2 कॉमन है, डिवाइडेड बाय 3n/2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद पहले ये वाला रेडियस लिख दो, क्या आएगा, 2me की पावर 3n/2, ठीक है, माइनस वो वाला रेडियस क्या है, वो है आपका 2m e माइनस डेल्टा e, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और 3n/2 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन आ गया हमारा। ये बात जिसको समझ आई भाई, मैं बता रहा हूं, उसका काम पूरा हो गया, देख लो। ये वाला इंटीग्रेशन इस वाले हाइपर सरफेस के वॉल्यूम में माइनस इसका हाइपर सरफेस का वॉल्यूम, वो क्या आएगा, इस वाले इंटीग्रेशन के इक्वल आएगा। आगे तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या है, अब भाई सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं, ये वाला कॉमन ले लेंगे हम, पूरा का पूरा क्या आएगा, पाई की पावर 3n/2 अपॉन 3n/2 का फैक्टोरियल, ये ऐसा कैसा, ये कॉमन ले लो, 2me 3n/2, ठीक है, कॉमन आगे, यहां क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, माइनस में यहां भी क्या आएगा, यहां से 2me है ना, और पावर वो की वो है, तो इसका मतलब फिर से 1 आ जाएगा, 1 आ गया, माइनस यहां से क्या आ गया, डेल्टा ई, कॉमन क्या है, सिर्फ ई आया, तो ई लिख दिया हमने, ब्रैकेट बंद, पावर लिख दो, 3n/2 आ गया, बंद कर दो। अब देखो, अब आपकी एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंशियल की, क्या होती है कि 1 माइनस e टू द पावर माइनस nx, ठीक है, ध्यान देना, 1 माइनस e टू द पावर माइनस nx, वो आपके इक्वल होता है 1 माइनस e टू द पावर, सॉरी, वेल ये आएगा n आएगा, ऐसा कैसा, वेल नो, पावर क्या होगी, वेट, हाँ, यहां x आएगा, x और टू द पावर n, यही आता है, ठीक है। ये आपका एक तरीका होता है अगर आप हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट करते हो तो, ठीक है, तब की बात है। अब देखो इसमें हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट करना पड़ता है, तभी ये आता है, बाद में आपका और भी टर्म आता है। अब देखो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो ये तो ऐसा कैसा, ठीक है, इसको अगर आप कुछ भी बोल दो, चलो ये ऐसा कैसा मैं लिख देता हूं, पाई की पावर 3n/2 का फैक्टोरियल, 2me का 3n/2, ठीक है, ये क्या आएगा, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 3n/2 इंटू डेल्टा e/e, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, अब मैं ये बता रहा हूं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला बहुत बड़ा है, क्यों, क्योंकि n है आपका, जो n है वो किसके ऑर्डर का है, 10 टू द पावर 23 के ऑर्डर का है, ठीक है। अगर वो एक्सपोनेंशियल में जाता है तो वो क्या आएगा, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी एज कंपेयर टू नीचे वाला e, समझ रहे हो ना, ये वाला ऊपर वाला बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी, तो ये क्या आएगा, e टू द पावर ऑलमोस्ट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट करते यहां क्या बच गया, 1, तो 1 मतलब सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन बच गया, तो ये आ गया आपका पाई की पावर 3n/2 डिवाइडेड बाय 3n/2 का फैक्टोरियल, 2me 3n/2, बस ये आ गया आपका डेल्टा गामा, सॉरी ये वाला इंटीग्रेशन, डीपी का इंटीग्रेशन, गामा निकालना है, ठीक है। डेल्टा गामा क्या था, वहां तो v टू द पावर n यही था, इंटू में ये वाला एक्सप्रेशन, ये क्या आएगा, पाई टू द पावर 3n/2 डिवाइडेड बाय 3n/2 का फैक्टोरियल, इंटू में 2me 3n/2, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, अब मैं क्या बता रहा हूं, ये अब मैं आपको पर्पस बता रहा हूं कि हमने ये वाला कैलकुलेट क्यों किया डेल्टा गामा,
देखो भाई, जो आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, एंट्रोपी, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू वो होता है लॉग ऑफ ई डेल्टा गामा। ठीक है, जब हमने एंट्रोपी पढ़ा था तो ये फॉर्मूला आया था हमारे पास। ठीक है, ये होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला, लॉग ऑफ ई बेस डेल्टा गामा। तो हमने एंट्रोपी निकालने के लिए हमने क्या कैलकुलेट करना पड़ा, डेल्टा गामा। ठीक है, यहां पर क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट भी होती है, लेकिन यहां पर तो हमने क्या निकाला, डेल्टा गामा निकाला है। वहीं से हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट भी निकाल देंगे, देखना ध्यान से, आगे आगे वही काम हो रहा है। यहां क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ही होती है ना, आगे देखना नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ही हम निकालेंगे, ध्यान देना। देखो सब हमें क्या निकालनी, एंट्रोपी। ठीक है, सिग्मा लॉग ऑफ ई डेल्टा गामा। डेल्टा गामा की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, क्या आएगा, लॉग ऑफ ई वी टू द पावर एन। ठीक है, ये क्या आएगा, पाई टू द पावर 3n/2 डिवाइडेड बाय 3n/2 का फैक्टोरियल 2me की पावर 3n/2। ठीक है, इतनी बात हुई। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपका ये नीचे वाला है इसको इधर भेज दो। ठीक है, क्या आएगा, लॉग ऑफ ई। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं ये इधर भेज देता हूं, ठीक है, यहां से क्या बचता है आपका v टू द पावर n है ना, इस n को मैं बाहर ले आता हूं। ठीक है, तो क्या आएगा, n ऐसा कैसा आ जाएगा, सही है ना, यही तो प्रॉपर्टी होती है, लॉग ऑफ m टू द पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं, n log m, यही तो लिख सकते हैं। तो वही काम मैंने किया, n बाहर लिया है, m अंदर ऐसा कैसा, v पाई टू द पावर 3n/2 इंटू 2me 3n/2। ठीक है, ये ऐसा कैसा, माइनस में लॉग ऑफ e क्या आएगा, 3n/2 का फैक्टोरियल, यही तो है। अब देखो एक स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन कुछ होता है, क्या होता है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, STIRLING, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, वो होता है लॉग ऑफ ई बेस n फैक्टोरियल इक्वल्स टू होता है n log n माइनस n, बस ये होता है, ध्यान रखना भाई, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन होता है। और इसी को हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान देना, यहां पर यूज करेंगे। देखो ये यूज करने के बाद क्या आएगा, ये तो आपका ऐसा कैसा आएगा। ठीक है, ये तो मैं ऐसा कैसा लिख दूं, माइनस काम हमारा सिर्फ इसका है, क्या आएगा, ये आ जाएगा 3n/2 n log n, log e n क्या आएगा, 3n/2 ऐसा कैसा, माइनस 3n/2। ठीक है, अब क्या आएगा, ये जो लॉग वाला टर्म है वो हम क्या भेज देंगे, इसके अंदर भेज देंगे और ये पावर आ जाएगा इसका, सही है ना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। ओके भाई, यहां पर हमने n कॉमन लिया, देखो ये जो n लिया ना, यहां से तो n आ गया, यहां भी एक n था, यहां भी एक n था, ये n भी उड़ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ 3 बच जाएगा यहां पर, ये भी 3 आएगा। ठीक है, पूरे में से तो n जाएगा, सिर्फ अकेला ये थोड़ी ना देगा, इसके पास भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये सारा कंबाइन होके बाहर आ जाएगा, सही है ना। अब देखो ये 3 बच गया ना, हाँ ये 3 बच गया, ये हमने बाहर ले लिया था। ठीक है, अब देखो, हाँ अब क्या होगा, ये हम अंदर ले जाएंगे। ठीक है, हाँ ये क्या आएगा, यस, ओके। देखो ये आपकी टर्म ऐसी की ऐसी है ना। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, n अगर मैं बाहर लेता हूं, देखो n बाहर लेने का क्या मतलब है कि इसके अगर मैं n बाहर नहीं लेता हूं, इसका मतलब क्या है, पूरे पे पावर n आ जाएगी। ठीक है, पूरे के पावर n आ जाएगी। चलो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको, इस वाली सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं n, चलो n भी हम अंदर ले जाते हैं, आपकी मतलब सहूलियत के हिसाब से पूरा चलेंगे। log ऑफ e, बताओ भाई, v पाई 3/2 2me 3/2 ऐसा कैसा। अब देखो इसकी पावर n होगी, ठीक है ना, ये n हम अंदर ले आए। अब देखो माइनस ये जो पावर है ये हम ऊपर भेज सकते हैं। देखो क्या आएगा, log ऑफ e, ठीक है, ध्यान देना इस पे 3n/2 और ये जो भी है वो पावर में आ जाएगी 3n/2। ठीक है, माइनस में 3n/2। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहां पर कर लेता हूं मैं, ये आ जाता आपका, देखो
यहां से मैं क्या लेता हूं, ये क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में आएगा तो यही पावर है, n है, ठीक है, तो n तो ऐसा कैसा आएगा ऊपर, तो देखो क्या आ जाता है, log ऑफ e, ध्यान देना इस पे, v पाई टू द पावर 3/2, ठीक है, 2me की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो ये क्या आएगा, n है ना, n बाहर ऐसा कैसा ले लेते हैं, ये क्या आएगा 3n/2, ठीक है, 3n/2, और की पावर, इसकी पावर क्या आएगी 3/2 ले लिया मैंने, और ये मैंने n ले लिया, ले सकता हूं मैं, सही है ना, n पावर ले ली मैंने, इसका जो n था ना वो n ऊपर आ गया, और इसका जो n था वो भी n ऐसा कैसा, माइनस में क्या आ गया 3n/2 आ गया। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हाँ ये n मैं बाहर ले लू, अब बाहर ले लो, अब आपको समझ आ जाएगा, अब बहुत आसान है, log ऑफ e, ये क्या आएगा v ऐसा कैसा, ठीक है। जब हम इसको अरेंज करेंगे ना अंदर, तो देखो भाई ये ऐसा बन जाता है, v 4πm, ये पाई m/3 की पावर 3/2, ठीक है, इंटू में e टू द पावर n की पावर 3/2, और ये आ जाता है -3n/2, 3n/2 तो ऐसा कैसा, वेल ये आपका प्लस आ जाता है भाई, देखो यहां पर आपका माइनस था ना, ठीक है, ये माइनस है तो ये माइनस है तो ये प्लस आएगा भाई, ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे आया, ये 2 है, ठीक है, ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4, ऐसा कैसा, पाई की पावर 3/2 है तो पाई ऐसा कैसा, m भी ऐसा कैसा, 3 भी ऐसा कैसा, कुछ किया ही नहीं हमने, बस काम क्या किया, जो e को हमने अलग निकाल लिया और n को भी हमने अलग निकाल लिया, तो क्या बन गया e/n पावर 3/2, देखो इसमें भी 3/2 है, 3/2 3/2 है, ठीक है, तो e टू द पावर 3/2, और यहां पर क्या हो गया 4πm/3। अब मैं क्या बता रहा हूं, ये जो आपका डेल्टा गामा है, देखो मैं क्या बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमारा सिग्मा है ना, अब तक हमने सिग्मा को इस तरह से डिफाइन किया डेल्टा गामा, ठीक है। ये जो डेल्टा गामा है इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन है भैया, ठीक है, ये होनी क्या चाहिए, ये होनी तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट चाहिए, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है, ये एक नंबर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इस डेल्टा गामा का एक यूनिट है, ठीक है। अब इसको हमने यूनिटलेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिटलेस बनाने के लिए हमने करना पड़ेगा इस डेल्टा गामा को हम h टू द पावर 3n से डिवाइड कर दें, ठीक है। इसको हम अगर यूनिटलेस बनाएं, मतलब हमें तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट चाहिए, वो बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, h टू द पावर 3n करना पड़ेगा, से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो डिवाइड कर दो भैया, तो यहां से जो सिग्मा आएगा, ध्यान देना ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी के ऊपर भाई सारा बेस्ड है, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा डेरिवेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, h टू द पावर 3n, ठीक है, n ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, n ऑलरेडी बाहर है ना, ध्यान देना, तो बाहर है तो इसका मतलब ये पावर भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर मैं इसको अंदर ले जाता हूं तो सिर्फ क्या आ जाएगा अंदर, h टू द पावर 3 जाएगा, h³ जाएगा, n ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, तो n ऑलरेडी बाहर है, log ऑफ e, n ऑलरेडी बाहर होने का क्या मतलब, इसकी पावर n है, ठीक है, पावर n है अंदर वाले की, यहां भी पावर n है, तो क्या होगा ये और ये पावर n कॉमन आ जाएगा और फिर से बाहर ले लेंगे हम, ठीक है। ये आप MSc के स्टूडेंट हो, आपको इतना तो आना ही चाहिए। अब देखो n log e है ना, ये क्या आएगा, ध्यान देना, ये हो गया v ऐसा कैसा, ये आ गया आपका 4πm/3, ठीक है, इसकी पावर 3/2, e टू द पावर e/n की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय h³ इन प्लस में 3n/2, ये आ गई आपकी एंट्रोपी, ठीक है, इतनी बात हुई। लेकिन अब मैं आपको एक डाउट के साथ इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूं। डाउट क्या है, देखो भाई, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस होती है, ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन अगर आपको इसकी एक प्रॉपर्टी याद हो, वो क्या है कि कोई भी 2 सिस्टम है, ठीक है, ध्यान देना, हाँ एक ही सिस्टम है, ठीक है, आप उसके 2 पार्टीशन कर दो, ठीक है, पहले उस सिस्टम की एंट्रोपी सिग्मा थी, ठीक है, ध्यान देना उसकी सिग्मा थी, अब आपने उसके पार्टीशन किए तो उन दोनों की एंट्रोपी क्या हो जाती है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2,
ठीक है, तब आप इस टोटल एंट्रोपी को सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो एंट्रोपी एक एडिटिव एंट्रोपी क्या होती है, एडिटिव नेचर की होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर लोगेरिथम में v आ रहा है। ध्यान देना, लोगेरिथम में क्या आ रहा है, v आ रहा है। तो v आपका एडिटिव नेचर फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अगर आपका इस लोगेरिथम में ये जो v आ रहा है वो क्या फॉलो नहीं करता, एडिटिव नेचर फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर जो आप दूसरा सिस्टम लेके आएंगे ना, तो इसका वॉल्यूम या फिर क्या क्या कैसे बताऊं, चलो ठीक है, ये देखो, मान लो पहले ये क्या था, ये पूरा वॉल्यूम था, पूरा वॉल्यूम क्या था, v था। फिर हमने क्या किया, उसको हाफ में डिवाइड कर दिया, तब वॉल्यूम क्या बन गया, v बाई 2 एंड v बाई 2, ये बन गया, वॉल्यूम आधा आधा हो गया। सही है ना। लेकिन क्या हुआ, अब यहां पर जो पार्टिकल है वो तो पूरे सिस्टम, पहले तो पूरे सिस्टम में जा सकता था, लेकिन अब क्या है, वो सिर्फ आधे में ही जा सकता है। सही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंट्रोपी है वो आपकी एडिटिव नेचर फॉलो नहीं करती है, अगर आपका इंटीग्रेशन में सिर्फ वॉल्यूम वाला टर्म आता है तो। ठीक है, इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे और हम इसी इश्यू को रिजॉल्व करेंगे। ध्यान देना, अगर आपको समझ नहीं आया डाउट कोई बात नहीं, हम इसी पे आगे चर्चा करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स पैराडॉक्स, ठीक है, उसी में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।